कुछ मित्र सोचते हैं कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हुआ कि खुद से पार्टनर आइडेंटिफाई कर लेता और लव मैरिज कर लेता। कुछ मित्र सोचते हैं कि ओह भला हुआ मैंने लव मैरिज नहीं किया, देखो लव मैरिज वालों की हालत, कैसे ही शादी करते हैं और फिर टूट जाती है शादी। मिला जुला करके अल्टीमेटली फिर वही खींचातान के बीच जिंदगी निकलती चली जाती है और हाँ ना हाँ ना हाँ ना, करूं ना करूं करूं ना करूं, ये सोचते सोचते या कई दफा तो स्पष्ट स्टेटमेंट की नहीं अभी नहीं करनी शादी। गार्जियन समझाते हैं अरे बेटा कर ले, अरे बेटी कर ले, नहीं अभी नहीं करनी, अभी क्या उम्र हुई है। वास्तव में ये समग्र मीन राशि वालों की प्रॉब्लम है। सारे ही ऐसे हैं क्योंकि आपकी राशि मीन राशि में दो मछलियां हैं जो एक दूसरे के उल्टी हैं। ऐसे में जो मानसिक विरोधाभास है, जो अंतर्द्वंद आपके मन में चलती रहती है मीन राशि वालों, यही कई दफा आपके शादी को प्रैक्टिकली डिलेड करा देती है। माता पिता की परेशानी अलग, वो सोचते हैं कि भाई कहां से एक सही लड़का, कहां से एक सही लड़की लेके आऊं जो हमारे बच्चे का सही लाइफ पार्टनर बन जाए। लेकिन ऐसा सोचते हुए भी वो कायदे से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने आपके जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली या आपने भी अपने जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली अभी तक सही जगह सही तरीके से हिट नहीं किया, अदरवाइज शादी फटाफट में हो जाती। बोलते हैं ना, राइट टाइम पे राइट हिट करने से ही सफलता प्राप्त होती है। मैं आगे बताऊंगा कि उन सफलता का रहस्य क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मीन राशि वालों का विवाह कब होगा, या यूं कहूं कि मीन राशि वालों की शादी कब होगी, अथवा सही शब्दों में कि मीन राशि वालों का शादी का योग कब बन रहा है, को अभी बहुत विस्तार से डिफाइन करेंगे। और इसमें 6 खास मुद्दों पे मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा, जिसमें पहला मुद्दा है मित्र कि मीन राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा होता है। तदोपरांत जो दूसरा मुद्दा है वो है कि मीन राशि के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि मीन राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना है। तदोपरांत जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि मीन राशि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा या रहता है। तदोपरांत जो हमारा पांचवा मुद्दा है वो है कि मीन राशि की शादी किस राशि से हो सकती है। मतलब ये हुआ कि कॉम्पैटिबिलिटी क्या है मीन राशि वालों की, किन किन राशियों के साथ में अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी है, उसको भी डिफाइन करेंगे। तदोपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण छठा मुद्दा है वो है कि मीन राशि वालों का सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषी उपाय क्या हैं, जिसमें खास करके लाल किताब के टोटके हैं, तंत्र मंत्र हैं अथवा रत्न हैं। इन सारी ही बातों को हम आखिरी में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अतः बने रहें हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, कॉज ऑफ जो भी मेरी नई वीडियोस आएंगी वो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएं। हाँ, इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। यहां हमने ढेर सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन रखी हुई है जो आपके काफी काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, पीसेस मैरिज पार्टनर या मीन राशि का जीवन साथी कौन है को जरा गहरे इवैल्यूएट करें तो समझें। पीसेस लाइफ पार्टनर को समझने के लिए आपको इस बोर्ड को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। ये मीन राशि वालों की कुंडली है दोस्त, आपकी कुंडली है एक तरीके से। ऐसे में ये समझना होगा कि जो आपका नेचर है वो गुरुदेव से ड्रिवन है। गुरुदेव आपके लॉर्ड हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि आप दो मछलियों के विपरीत मूवमेंट के प्रतीक हैं और ऐसे में बहुत ही उन्नत और खुले हुए विचार हैं, स्वतंत्रता प्रेमी हैं आप, और ऐसे में कहीं टिक के रहना, फिक्स कर देना चीजों को आपको मजा नहीं देता। आप मुक्ति के समर्थक हैं और ऐसे में जो आपका सप्तम भाव है या सप्तमेश है, कायदे से यही आपके लाइफ पार्टनर हैं। यानी कि सप्तम भाव से जनरेटेड जो नेचर है वो और जो सप्तमेश का नेचर है वो दोनों ही मिक्स फॉर्म में आपके लाइफ पार्टनर के अंदर में होने चाहिए मीन राशि वालों। और चाहिए का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए, हो या नहीं हो पता नहीं, वास्तव में यही होगा। ऐसे में वो मित्र बंधु जिनकी शादी हो चुकी और ये वीडियो देख रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को वॉच करें, उनके बिहेव को देखें, उनके व्यवहार को देखें, उनके स्वभाव को देखें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि मीन राशि का जीवन साथी कैसा होता है। तो समझने वाली बात यह है मित्र कि बुधदेव यानी कि आपके सप्तमेश और आपका सप्तम भाव
ये बता रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत ही जवादिल, डिसीजन लेने में बिल्कुल फास्ट, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही तीव्र दिमाग के व्यक्ति, क्षमतावान और जिंदादिल होते हैं। ऐसे में मीन राशि वालों के जीवन साथी अत्यंत तार्किक, व्यवस्थित, गंभीर, विचारवान, धन और कैरियर के प्रति अत्यंत समझदार, एक अच्छे क्रिटिक भी होते हैं। ये स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर बड़े सजग रहते हैं और अगर आप गौर करके देखेंगे तो इनका चेहरा सामान्यतया चौकोर अथवा अंडाकार होता है। ये अच्छे, सुंदर, प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो अथवा पुरुष। अब मित्र, मीन राशि वालों का विवाह कब होगा अथवा मीन राशि वालों की शादी कब होगी? इस यक्ष प्रश्न को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मीन राशि वालों का विवाह किससे होने की संभावना है, अथवा यूं समझें कि मीन राशि का जीवन साथी कौन है, उसे कहां ढूंढें। वास्तव में ये एक बड़ा चैलेंज होता है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए भी कई दफे, अगर ये अरेंज मैरिज है तो ऐसे में कुछ सर्टेन फील्ड हैं जहां ये आपके जो स्पाउस हैं वो बहुधा काम करते हुए पाए जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो भी सर्च कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में सर्च किया तो आपकी सर्च फटाफट में सक्सेस को प्राप्त करेगी और आपकी अभिष्ट पूर्ण हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी मीन राशि वालों। तो ध्यान दें कि वो पहली इंडस्ट्री है कम्युनिकेशन की, क्योंकि ये बहुधा अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं जो आपके स्पाउस हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं मीन राशि वालों। अदरवाइज आपके स्पाउस एक अच्छे अकाउंटेंट हो सकते हैं अथवा अकाउंटेंसी फर्म में काम करते हुए व्यक्ति हो सकते हैं अथवा सीए या लेखाकार हो सकते हैं, अदरवाइज शिक्षक अथवा डॉक्टर भी हो सकते हैं। हाँ, अगर आप एक व्यापारी व्यक्ति को अपना स्पाउस बनाना चाहते हैं, स्त्री या पुरुष जो भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्च करना चाहिए कि जिस व्यक्ति का व्यापार नर्सिंग होम का हो, मेडिकल का हो, हॉस्पिटल का हो, मास कॉम की कोई ऑफिस खोल कर रखा हो उन्होंने, अथवा एडुटेक के फील्ड में काम कर रहे हो, अन्यथा मार्केटिंग अथवा डिजिटल मार्केटिंग फर्म एस्टैब्लिश करके रखी हो। इन सब में आपके लाइफ पार्टनर प्रायः काम करते हुए मिल जाते हैं मीन राशि वालों। अब मित्र, हमारा अगला मुद्दा था कि मीन राशि वालों का शादी का योग कब बन रहा है। तो इसको समझें इस बोर्ड को देख करके कि वास्तव में जो आपके लग्नेश हैं वो गुरुदेव हैं और जो आपके सप्तमेश हैं वो बुधदेव हैं। वास्तव में जो गुरुदेव हैं ये खुद ही शादी के कारक होते हैं। बुधदेव भी एक काइंड ऑफ कैटलिस्ट हैं। ऐसे में शादी का जल्द हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। वास्तव में जो बुधदेव हैं इनके चलते जो आपका लाइफ पार्टनर, मैंने स्वरूप तो पहले ही बता दिया कि बहुत ही स्मार्ट, बहुत सुंदर, बहुत सधे हुए, लेकिन ये समझिए कि लाइफ में बड़ी जल्दी ये शादी हो जाती है। शादी के योग आपके मीन राशि वालों बहुत बेहतर होते हैं उस हालत में जब बुधदेव आपके सप्तम भाव में अथवा शुभ भाव में विराजमान हो। ऐसे में अगर गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही हो अथवा गोचर में 1, 5, 7, 9, 11 में प्लेस्ड हो, अदरवाइज इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो शादी बहुत फटाफट में हो जाती है दोस्त। अदरवाइज जो शादी के मुख्य डिले होने का कारण है वो ये है कि आपकी सोच, क्योंकि गुरु बहुत ही विस्तारवादी सोच रखते हैं, ऐसे में आपकी सोच बिल्कुल चांद सितारों की हो जाती है कई दफे, और ऐसे में आप अननेसेसरी उसी चीज को अपने फ्रेम में सेट करने में काफी टाइम लगा देते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी से काफी दूर हो जाता है और शादी डिले हो जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ गुरु के चलते नहीं होता। वास्तव में इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं शनिदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव अथवा राहुदेव। ये चार हैं जिनकी कुदृष्टि अगर सप्तम भाव अथवा सप्तमेश पे पड़ जाती है तो कई दफे शादी लेट से होती है। अतः इस वीडियो को यहीं रोकिए और एक बार अपने जन्म कुंडली में चेक कीजिए कि आपके जन्म कुंडली में गुरुदेव, बुधदेव ये दोनों कहां बैठे हैं, अथवा सप्तम भाव पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या। अपनी कुंडली निकालिए और यहां लिखिए, मुझे आइडिया लगेगा, अगर मेरे पास कुछ समय बचा, अगर मैं फुर्सत में हुआ तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। अब मित्र, जो आपका यक्ष प्रश्न था ना, मीन राशि वालों का विवाह कब होगा या मीन राशि वालों की शादी कब होगी, उसका आंसर बहुत ही सटीक बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए तो देखें, समझें कि अभी मैंने बताया कि अगर आपने चांद सितारों की कल्पना नहीं की है
तो बहुधा आपकी विवाह 22 से 25 वर्ष के बीच संपन्न हो जाती है, क्योंकि आप अर्ली मैरिज करते हैं। अदरवाइज अगर लेट हुआ या थोड़ी उतार चढ़ाव अपनी इच्छाओं के चक्कर में अथवा पेरेंट्स को नाना बोलते हुए कुछ और प्यार मोहब्बत के चक्कर में या उलझनों के चक्कर में पड़ करके आप डिले मारते हैं, तो उस हालत में आपकी शादी 30 साल तक होती है। हाँ, बशर्ते अगर मैंने पहले ही अभी बताया है कि यहाँ पे शनि की, राहु की, मंगल की अथवा सूर्य की दृष्टि है अथवा प्रेजेंस है, अदरवाइज सप्तमेश के ऊपर में इन सब का प्रभाव है, तो ऐसे में शादी और डिले होके 32 साल तक चली जाती है। भूलना नहीं चाहिए आपको कि आप ड्रिवन बाय गुरु हैं, जो कि मुक्ति के कारक हैं। परिणाम ये भी होता है कई दफे कि आप भगवत शरण में चले जाते हैं, क्योंकि आपको शारीरिक सुख से ज्यादा आत्मिक सुख पसंद है। ऐसे में शादी ब्याह आपके लिए एक बंधन बन जाता है कई दफे, और मछली आप फंसे फंसे से महसूस करते हैं जाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, पीसेस मैरिज लाइफ अथवा मीन राशि वैवाहिक जीवन में अगर झांकने की कोशिश करें तो ये समझिए कि जो मीन राशि है वो जल तत्व है, और जो इसके स्पाउस सप्तम भाव कन्या राशि हैं, जो कि वास्तव में पृथ्वी तत्व है। ऐसे में जल पृथ्वी को संतृप्त कर देती है। ये बहुत ही अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन है बोले तो। ऐसे में वैवाहिक जीवन की शुरुआत होते ही मीन राशि, जहां अत्यंत भावुक और विचारों में खोए खोए रहने वाले प्राणी होते हैं, एट द सेम टाइम कन्या राशि जो आपके स्पाउस हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल, हर चीज को तर्क की कसौटी पे चेक करना ये उनकी प्राथमिकता होती है। तो एक डिस्टेंस, एक गैप रहता है इनिशियल फेज में, जहां ये लगता है कन्या वालों को कि आप मीन वालों प्रैक्टिकल नहीं हैं, और आपको लगता है कि कन्या वाले यानी आपके स्पाउस आपकी भावनाओं का कदर नहीं कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली टाइम के साथ ये गैप भरती है, और जहां एक तरफ मीन अपनी प्यार और भावुकता से कन्या के जीवन को संतृप्त करता है, वहीं दूसरी तरफ कन्या मीन के जीवन को आर्थिक रूप से व्यवस्थित और समृद्ध बनाती है। ऐसे में हमारे विवाहित साथियों के लिए ये मैसेज है कि मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन तभी अच्छा होगा, सफल होगा, जब आपके स्पाउस कन्या वाले अपने आलोचनात्मक व्यवहार को त्यागने की कोशिश करेंगे, कम करेंगे, और एट द सेम टाइम आपको भी मीन राशि वालों बातों को छिपाने की और पलायन करने की प्रवृत्ति से मुक्ति पानी पड़ेगी। अन्यथा ये बहुतायत में देखा गया है कि मीन राशि वाले एक अच्छे पार्टनर से जुड़ नहीं पाते। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको ये मैसेज सही सही आपके दिमाग तक पहुंच जा रही है तो मेरी बात को याद करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। अब मित्र, मीन राशि वालों की शादी किससे होगी, अथवा यूं कहें कि मीन राशि का जीवन साथी कौन है, तो वापस से इस मीन राशि के कुंडली को देखें। समझिए कि शादी ब्याह सितारों में तय की जाती है। आपने नहीं सोचा है, आपके पेरेंट्स ने भी नहीं किया है फाइनलाइज, ये ऑलरेडी फाइनलाइज थी। सिर्फ आपने उस फाइनलाइज चीजों को अधिग्रहित किया है, एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है, दैट्स इट। तो अभी देखें कि आपके सप्तम भाव में कन्या राशि है, ये बेस्ट पार्टनर हैं आपके लिए, और इनकी लाइफ आपके साथ बड़ी अच्छी कटती है, आपकी लाइफ इनके साथ बड़ी अच्छी। हाँ, कुछ परिवर्तन से कई दफे आप लोग कर्क और वृश्चिक के साथ भी अच्छे पार्टनरशिप रिलेशंस में देखे गए हैं। मित्र, मीन राशि विवाह योग या मीन राशि शादी के योग तो आपने समझ लिए। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि मीन राशि शादी के उपाय क्या हैं। वास्तव में मैंने 3 उपाय की चर्चा पहले ही आपसे करी थी, जिसमें पहला उपाय है लाल किताब से, दूसरा उपाय तंत्र मंत्र है, और तीसरा उपाय रत्नों का है। तो देखें कि अगर लाल किताब की उपाय करें मित्र, तो आपके लिए जो पहला उपाय है वो है स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी किसी भी बृहस्पतिवार से नित्य मिलाना शुरू कर दें, फिर स्नान करें। आपके लिए जो दूसरा लाल किताब का उपाय है वो है कि सर पे हल्दी का तिलक लगाएं। तीसरा उपाय है कि केसर का तिलक भी आप सर पे लगा सकते हैं, ये भी अविलंब शादी के लिए बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। तदोपरांत धानी रंग का कपड़ा पहने, ये भी बहुत ही उत्तम उपाय है आपके लिए, जो शादी को नजदीक लाके खड़ा कर देता है। तत्पश्चात आपको भगवान गणेश को 3 दुर्वादल किसी बुधवार से नित्य डालना चाहिए। लिखिए गंग गणपते नमः, लिखिए यहाँ
तदोपरांत जो आपके लिए मंत्र का दूसरा उपाय है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य 108 बार पाठ किसी भी बृहस्पतिवार से नित्य करें। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं लेकिन फैमिली लाइफ बेहतर नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं, लगातार बाधाएं फेस कर रहे हैं आप, तो ऐसी हालत में आपने विष्णु और लक्ष्मी दोनों की पूजा एक साथ करें और नित्य करें किसी भी बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार से शुरू करके। अदरवाइज आप दोनों एक अच्छा छोटा ओपेल 5 कैरेट का अपने रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। यह भी आपके लिए काफी उपयुक्त है और आपके फैमिली लाइफ की परेशानियों को दूर कर देगा। तदोपरांत आप मीन राशि के जातक एक अच्छा पुखराज येलो सैफायर अपने इसी तर्जनी उंगली में दाहिने हाथ के सोने में धारण करें किसी भी बृहस्पतिवार से। संग ही आप एक अच्छा एमराल्ड यहां इस अंगुली में लिटिल फिंगर बोलते हैं, इसमें किसी बुधवार को धारण कर लें तो भी आपकी शादी यथाशीघ्र हो जाएगी। फिर भी ये सप्तमेश हैं और प्रबल मार्केस होते हैं, इनके स्टोन्स बहुत सोच समझ के पहनने की जरूरत होती है। अतएव मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वास्तव में अच्छी लगी या आपको लगा कि हाँ ये काम का वीडियो है और आपके दिक्कतों का शमन करेगा, तो ऐसे में आप ही के तरह के वो मित्र बंधु जो इन्हीं समस्या से ग्रसित हैं को ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनकी भी जिंदगी में थोड़ी सी प्रकाश आ पाए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।